या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग ठंडी और सलामती बन जा इब्राहीम पर। इंसानी तारीख का ये मोजज़ा खलीलुल्लाह अबुल अंबिया और इमामुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। सूरा अंबिया की ये आयत हज़रत इब्राहीम की बुजुर्गी और उनके मर्तबे को ज़ाहिर करती है। तारीख़ इब्न असाकिर और दीगर इस्लामी रवायत में इस तरह के एक और वाक़ये का ज़िक्र मिलता है। यमन का ये वाक़या एक ऐसे ताबेई का है जिन्होंने कज़्ज़ाब रसूल के दावे को झूठा साबित कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसल्लमा की तरह कई कज़्ज़ाब पैदा हुए। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके खिलाफ जंग की। इसी दौर में यमन में असवद अंसी नाम के एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया। असवद अंसी ने झूठे दावे के साथ पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। लोग अंसी के डर से उसे अल्लाह का नबी कहने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ था। उनका नाम था हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह। जब असवद अंसी को ये बात पता चली कि कोई शख्स ऐसा भी है जिसने उसको झुठला दिया है, तब उसने हुक्म दिया कि हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को दरबार में लाया जाए। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी एक दुबले पतले सादा से दिखने वाले शख्स थे। उन्हें दरबार में पेश किया गया। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह से असवद ने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? उन्होंने कहा, मैं सुन नहीं पा रहा। उसने ये सवाल फिर पूछा। उन्होंने फिर वही जवाब दिया। फिर असवद ने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं? इस पर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये थे गुस्से से पागल हो गया खौलानी। उसने हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और अबू मुस्लिम को उसमें फेंक दिया जाए। हज़ारों लोगों के मजमे के सामने आग का बड़ा अलाव जलाया गया और हज़रत अबू मुस्लिम को उसमें फेंक दिया गया। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, आग ने उन्हें जलाया नहीं। वो आग के बीच में ऐसे बैठे रहे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बैठे थे। इस दौरान वो नमाज पढ़ते रहे। ये देखकर असवद के दरबारी डर गए और असवद से बोले, अगर इसे यहाँ रखा तो ये सारे लोगों को अपना मुरीद बना देगा। इसे फौरन यहाँ से निकाल दो। असवद ने उन्हें यमन से निकल जाने को कहा। वो सीधे मदीना हिजरत करके आ गए। जब वो मदीना पहुँचे तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें देखा, गले लगाया और रोते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरी ज़िंदगी में ही मुझे उम्मत मोहम्मदिया का वो शख्स दिखा दिया जिसके साथ वैसा ही मामला हुआ जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। वो सहाबी नहीं, ताबेई थे। नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ईमान ऐसा कि आग भी हार गई। उनकी मज़ार तुर्की में है। वहाँ के लोग उन्हें आज भी बड़े अक़ीदत और एहतराम से याद करते हैं।